भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम हिंदी गद्य साहित्य इतिहास का क्लास 2 लेकर आए हैं। आज हम निबंध यानी हिंदी निबंध का एमसीक्यू देखेंगे और महत्वपूर्ण 100 हिंदी निबंध प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। साथियों, यह क्लास झारखंड पीजीटी हिंदी, यूपी पीजीटी, एमपी टेट, यूजीसी नेट सभी के लिए यह क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार हिंदी निबंध से आते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज हिंदी निबंध के टॉप 100 एमसीक्यू को। पहला प्रश्न है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राधाचरण गोस्वामी का यह निबंध है यमलोक की यात्रा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है कौन सा है? भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, शुल्क युग है या शुल्कोत्तर युग है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुल्क युग। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कविता क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। अगला प्रश्न है, क्रोध निबंध के लेखक कौन हैं? क्रोध निबंध के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एमसीक्यू क्लास है क्योंकि ये जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में है, सभी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए यहाँ पे प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही प्रश्न हर बार प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। तो सभी साथी प्रत्येक प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और अपने आप को जांच करेंगे आपका तैयारी कैसी चल रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि में के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? यानी चिंतामणि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है उसके कितने भाग अभी तक प्रकाशित हुए हैं? 1, 2, 3, 4? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4, यानी 4 भागों में ये प्रकाशित हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती या पंडित विद्या निवास मिश्र? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, सुलोचना निबंध संकलन है यानी सुलोचना किनका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु हरिचंद्र का, बालकृष्ण भट्ट का या जैनेन्द्र कुमार का? तो सही आंसर है ये भारतेंदु हरिचंद्र जी का निबंध है। अगला प्रश्न है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम है? उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? धर्म का रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, श्रद्धा भक्ति, मानस की धर्म भूमि, लोभ और प्रीति या कविता क्या है? तो सही आंसर है यह जो पंक्ति संकलन है वो मानस की धर्म भूमि ऊपर निबंध में संकलन है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो सबको जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कितने भागों में चिंतामणि प्रकाशित है? तो अब तक 4 भागों में। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है? तो सभी याद कर लेना, चिंतामणि नाम है। क्या नाम है? तो चिंतामणि नाम है। आज हम जल्दी जल्दी में प्रश्नों को देखेंगे और बहुत कम समय में महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का एमसीक्यू रिवीजन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अशोक का फूल निबंध रचित है महादेव वर्मा द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा या नागार्जुन द्वारा? तो सबको पता है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक का फूल है। अगला प्रश्न है, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन हैं? विद्या निवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे या कुंवर नारायण सिंह? तो सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? इनमें से कौन सा निबंध संकलन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? अशोक का फूल,
कूटज, कल्पलता या उपर्युक्त सभी? तो मुझे लगता है ये सभी क्या हैं, सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही निबंध हैं। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार है, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? कल्पलता, कूटज, अशोक का फूल या कल्पवृक्ष? तो कल्पवृक्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या शिरीष की याद आई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रस आखेटक। ये किनकी है? तो कुबेर नाथ राय की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय या विद्यानिवास मिश्र? तो सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो ललित निबंधकार के जनक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो राम विलास शर्मा जो है वो ललित निबंधकार नहीं है। बाकी अन्य जो हैं कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? ये सभी ललित निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, शिव शंभू का चिठा किसके निबंधों का संकलन है? शिव शंभू का चिठा किसके निबंधों का संकलन है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास या बाल मुकुंद गुप्त? तो सही आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, भो निबंध के लेखक हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई या प्रताप नारायण मिश्र? तो सही आंसर है भो निबंध के जो लेखक है प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र निबंधों की प्रधान विशेषता है? सरलता, क्लिष्टता, गंभीरता या विनोद प्रियता? तो सही आंसर है विनोद प्रियता। अगला प्रश्न है, बात, भौ, मनयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिचंद्र या बाल कृष्ण भट्ट? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र बात, भौ, मनयोग सभी निबंधों के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां या शिव शंभू की चिट्ठे? तो बहुत ही प्रसिद्ध है, बाल मुकुंद गुप्त से ये प्रसिद्ध है शिव शंभू के चिट्ठे। तो सही आंसर होगा शिव शंभू के चिट्ठे। इसमें जनरल जो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन जो भारत के शासक थे, तो उन्हीं पर ये संबोधित शिव शंभू के चिट्ठे हैं। इसमें बहुत सारे निबंध हैं। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के स्तर पर निबंध शैली में विकसित करने वाले लेखक कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, यानी पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखक कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, सी पूजन सहाय, राम ब्रिज बेनीपुरी या गुलाब राय? तो सही आंसर है राम ब्रिज बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, शिरीष के फूल नामक विधा है? कौन सी विधा है? तो निबंध है, यहाँ ऑप्शन में ललित निबंध ही है, तो आंसर होगा ललित निबंध। और ये शिरीष के फूल किनका है? तो शिरीष के जो फूल है यह जो है यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है?
रामबृज बेनीपुरी का, कुबेर नाथ राय का, विद्यानिवास मिश्र का या हरिशंकर परसाई का? तो सही आंसर है विद्यानिवास मिश्र जी का ये निबंध है। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, विद्यानिवास मिश्र जी। अगला प्रश्न है प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? रामबृज बेनीपुरी का, अज्ञेय का, दिनकर का या मुक्तिबोध का? यानी किनका निबंध संग्रह में प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त नाम आया है? यानी ये नामक निबंध संग्रह किनका है? तो दिनकर जी का है। किनका है? दिनकर जी का है। अगला प्रश्न है निषाद बांसुरी की रचना विधा है, क्या है? कौन सी विधा की रचना है? कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या ललित निबंध है? तो ललित निबंध है ये। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में या एक निबंधकार के रूप में या एक व्यंग्यकार के रूप में? तो सबको जानते हैं एक निबंधकार के रूप में, और इन्होंने मात्र 6 निबंध लिखे हैं और ये 6 निबंधों से बहुत ही प्रसिद्ध ही इनको मिली है। प्रश्न आता भी है, आगे देखते हैं। आगे देखिए प्रश्न है केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में कौन सा लेखक हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? तो सही आंसर है पूर्ण सिंह, यानी अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह। इन्होंने मात्र 6 निबंध लिखे और 6 निबंध लिखकर इनको हिंदी साहित्य में बहुत भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। जिस प्रकार कहानी के क्षेत्र में चंद्रधर शर्मा गुलेरी मात्र 3 कहानी लिखकर वे हिंदी साहित्य जगत में एक प्रमुख कहानीकार बन गए, उसी प्रकार सरदार पूर्ण सिंह मात्र 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में ये भी क्या हो गए? अमर हो गए। अगला प्रश्न है प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? रमेश चंद्र शाह का, विद्यानिवास मिश्र का, कुबेर नाथ राय का या श्री राम परिहार का? तो सही आंसर है कुबेर नाथ राय का। अगला प्रश्न है नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं, कौन हैं? नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त या राम स्वरूप चतुर्वेदी? तो सही आंसर है नई कविता में मुक्त छंद निबंध के जो लेखक हैं वे राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? तो किसने लिखा? रामविलास शर्मा ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, जयशंकर प्रसाद ने या शांति प्रिय द्विवेदी ने? तो सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर ने, और इस ख्याति पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है अर्धनीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है? शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या वासुदेव शरण अग्रवाल? तो सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, गेहूं और गुलाब या कन्यादान? तो कन्यादान भी है उनका, मजदूरी और प्रेम भी उन्हीं का है, आचरण की सभ्यता भी उन्हीं का है, परंतु गेहूं और गुलाब उनका नहीं है। किनका है? रामबृज बेनीपुरी जी का है। अगला प्रश्न है मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? यानी किनका है? यहाँ पर सवाल थोड़ा सा अलग है, सवाल को एक बार फिर समझ लेंगे। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना और इसमें है, यानी मजदूरी और प्रेम जिन्होंने लिखा है उनका एक और रचना यहाँ पर दिया हुआ है, साहित्य की महत्ता, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि, बंजारा मन। तो सही आंसर क्या होगा? आचरण की सभ्यता। देखिए प्रश्न किस प्रकार आता है, और ये दोनों निबंध किनके हैं? दोनों सरदार पूर्ण सिंह या अध्यापक पूर्ण सिंह के हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व
प्रमुख होता है? भावात्मक निबंध में, वर्णनात्मक निबंध में, विवरणात्मक निबंध में, विचारात्मक निबंध। बुद्धि तत्व किसमें प्रमुख होता है? तो बुद्धि किसमें लगाया जाता है? दिमाग लगाइए। तो बुद्धि जिसमें विचार करेंगे उसी में तो बुद्धि लगाएंगे। तो बुद्धि तत्व की प्रमुखता किसमें होगी? विचारात्मक निबंध में होगी। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या श्याम सुंदर दास। तो पुरानी हिंदी, जैसे ही पुरानी हिंदी आपके दिमाग में आएगा याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, खाली स्थान है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। तो इनमें से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है? तो आनंद रघुनंदन जो है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? करुणा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं या लाल तारा। तो सबको पता है नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किनका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, कविता ही हृदय को प्राकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। कविता ही हृदय को प्राकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध से लिखी गई हैं? साथियों याद रखना, बहुत सारे परीक्षाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ आती हैं। तो किस उनका कौन सा निबंध में? लज्जा में है, कविता क्या में है, या काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था में है, या करुणा में है। यह पंक्ति उनका किस निबंध में संकलित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कविता क्या है। इसी में यह पंक्ति संकलित है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति निबंध में शुक्ल जी द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से कौन सा प्रकार नहीं है? शील संबंधी, साधन संबंधी, प्रतिभा संबंधी या सौंदर्य संबंधी। तो श्रद्धा निबंध में शील की बात हुई, साधन की बात हुई, प्रतिभा की बात हुई है, परंतु सौंदर्य की बात नहीं हुई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौंदर्य संबंधी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था में लोकमंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले 2 तत्व कौन से बताए हैं? श्रद्धा भक्ति बताए हैं, या करुणा और भक्ति बताए हैं, या करुणा और प्रेम बताए हैं, या प्रेम और आनंद बताए हैं। तो सही आंसर होगा करुणा और प्रेम। अगला प्रश्न है, ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? अज्ञेय को, सरदार पूर्ण सिंह को, विद्यानिवास मिश्र को, या रामचंद्र शुक्ल को। तो सही आंसर है विद्यानिवास मिश्र को ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। अगला प्रश्न है, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। यह कथन किनका है? इलाचंद्र जोशी का, जैनेन्द्र का, रामचंद्र शुक्ल का, या अज्ञेय का। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कविता कहा है, कहानी कहा है, अभिव्यक्ति कहा है,
या नाटक कहा है? तो सही आंसर है कविता कहा है। अगला प्रश्न है, काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन हैं? कौन थे? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के यहाँ थोड़ा सा लगता है स्थापक कौन थे? तो सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है, हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपये का 1.5 पाव घी बिकता है और स्त्री शिक्षा का अभाव है। तो यह जो पंक्ति उनका जो कथन है किस निबंध में आया है? लोभ और प्रीति में, कविता क्या में, भाव या मनोविकार में या लज्जा या ग्लानि में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कविता क्या है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? भाव या मनोविकार संबंधी, साहित्य सिद्धांत संबंधी, विचारात्मक या साहित्य समीक्षा संबंधी। तो सही आंसर है भाव या मनोविकार संबंधी। साथियों बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि भाग 1 है, उसमें कुल 17 निबंध है और 17 में से 10 निबंध ऐसे हैं जो भाव या मनोविकार संबंधी हैं। और यहाँ श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति भी उसी 10 निबंधों में ये 2 निबंध यहाँ दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? दुख की, क्लेश की, पीड़ा की या असंतोष की। तो आप हमें बताइए, आपको लोभ कब होता है? आदमी को लोभ तभी होता है जब उसमें असंतुष्ट की यानी असंतोष की भाव आती है, उसे संतुष्टि नहीं मिलता। जिस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलता है, समझो लोभ यानी लोभी आदमी को कभी संतुष्टि नहीं मिलता है। तो सही आंसर होगा असंतोष। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है या करुणा। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, तो यह जो पंक्ति है वो श्रद्धा भक्ति से ली गई है। और इसके रचनाकार कौन है? तो सभी जानते हैं, विख्यात साहित्यकार, विख्यात आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? व्यक्ति व्यंजक, चरित्र चित्रनात्मक, संभाषणात्मक या वस्तु व्यंजक। तो सही आंसर होगा वस्तु व्यंजक। अगला प्रश्न है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है और उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का किस निबंध का अंश है? धर्म के रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, तो यह जो पंक्ति है किस निबंध में आई है रामचंद्र शुक्ल जी की? तो श्रद्धा भक्ति में, मानस की धर्म भूमि में, लोभ और प्रीति में या कविता क्या है में। तो यह जो पंक्ति आई है ये मानस की धर्म भूमि में आई है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? वे कई प्रकार के निबंध लिखे हैं, तो उनका कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग या काव्य में अभिव्यंजनावाद। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा काव्य में अभिव्यंजनावाद, क्योंकि यहाँ नाम देखिए भारतेंदु किसी का नाम आ गया है, मानस की धर्मभूमि, तुलसी दास की भक्ति मार्ग, लेकिन काव्य अभिव्यंजनावाद जो है वो उनका व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि का संचित कोश का ही नाम साहित्य है। यह जो उक्ति किस साहित्यकार की है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मुक्ति बोध। देखिए कई बार मिस्टेक होता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, निबंध से यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है। तो याद रखना, ज्ञान राशि का संचित कोश
ही का नाम साहित्य। बहुत सारे लोग अगर इसमें अगर रामचंद्र शुक्ल जी का भी नाम रहता तो जल्दी इसको टिक मारते, लेकिन याद रखना यह जो कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ज्ञान राशि का संचित कोश ही का नाम साहित्य, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है और कई प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। तो सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या श्रीनिवास दास? तो सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त जो हैं वे द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार कौस्तुभ, विचार मणि, विचार बैन या विचार वीथी? तो सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि जो निबंध है सर्वप्रथम विचार वीथी के नाम से प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल हैं, कुबेरनाथ राय बिल्कुल हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भक्ति किसका नाम है? श्रद्धा और प्रेम का योग के नाम को भक्ति कहते हैं, यानी भक्ति है। इंद्रियों से परे प्रेम भक्ति है, आसक्ति रहित प्रेम भक्ति है, या मन की उन्मुखीकरण भक्ति है? तो सभी लोग जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है उसमें चर्चा है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही क्या है? भक्ति है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, श्रद्धा के विषय में कौन से हैं? श्रद्धा के विषय कौन से हैं? शील, प्रतिभा, साधन, प्रेम और शक्ति, गुण, क्रिया, रागात्मिकता, प्रतिभा, प्रेम, विनय? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा भक्ति जब निबंध जो लिखे थे उसमें क्या चर्चा किए थे? श्रद्धा के 3 तत्व बताए थे, कौन से? तो श्रद्धा के जो 3 तत्व शील, प्रतिभा और साधन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इससे कई बार प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं। तो याद रखना श्रद्धा में मुख्य रूप से 3 तत्वों की बात हुई है, कौन कौन? तो शील, प्रतिभा और साधन। अगला प्रश्न है आज के क्लास का अंतिम प्रश्न, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य ही भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। फिर से समझिएगा, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। यह जो पंक्ति है यह किस निबंध में है? श्रद्धा भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार, उत्साह? तो सही तो आंसर है भाव या मनोविकार। क्या सही आंसर है? भाव या मनोविकार। और ये जो पंक्ति किनका है? ये सभी निबंध जो हैं श्रद्धा भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार, उत्साह, ये सभी निबंध किनके हैं? ये सभी निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। तो सही आंसर क्या होगा? यह जो पंक्ति आई है ये भाव या मनोविकार जो इनका निबंध है उसमें आई है। ये सभी निबंध किसमें सम्मिलित हैं? तो श्रद्धा भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार, उत्साह, ये सभी जो निबंध हैं उनका निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है। चिंतामणि भाग 1 का जो प्रकाशित हुई थी वो कितना ईस्वी में? तो 1939 ईस्वी में। जिसके संपादक कौन थे? तो उसके संपादक स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही थे। उसमें कुल कितने निबंध थे? तो चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध हैं, जिसमें से 10 निबंध भाव और मनोविकार संबंधित हैं। और ये चारों निबंध जो हैं वे भाव और मनोविकार संबंधित निबंध हैं। धन्यवाद। आज के क्लास से इतना ही। आज हम